नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्लोबल स्टेज पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर के महत्वपूर्ण विषयों पर। आज का विषय है डोनाल्ड ट्रंप के सम्मेलन की चर्चा और इस इवेंट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित न किए जाने का कारण। क्या यह भारत अमेरिका के रिश्तों में कोई दरार का संकेत है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है? चलिए सच का पता लगाते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ कूटनीति है या कुछ और? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगामी शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी विदेशी नेता को आधिकारिक रूप से आमंत्रित करना अनिवार्य नहीं है। यह परंपरा से थोड़ा हटकर होता है, लेकिन ट्रंप ने इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया। दोस्तों, आपके अनुसार इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? कूटनीति, राजनीति या कुछ और? हमें जानने में दिलचस्पी है। अब अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 2019 के हाउडी मोदी इवेंट को याद कीजिए। यह इवेंट बहुत बड़ा था, लेकिन उस समय कुछ अमेरिकी राजनीतिक हलकों ने इसे विवादित बना दिया था। कहा गया था कि यह इवेंट अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी चुनाव राजनीति को प्रभावित कर सकता है। शायद इसी वजह से इस बार भारतीय राजनयिकों ने थोड़ा तटस्थ रुख अपनाया है, ताकि किसी भी विवाद से दूर रहा जा सके। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप ने खुद शिरकत की थी और इसे उनके समर्थकों ने भी काफी सराहा था। हालांकि यह कदम कुछ आलोचकों को राजनीतिक हस्तक्षेप जैसा भी लगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह फैसला भारतीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था? नीचे अपनी राय दें। अब एक और जरूरी पहलू पर गौर करें। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और सामरिक साझेदारी हाल के वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। चाहे वह क्यूएड ग्रुप हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अमेरिका की संयुक्त रणनीतियां हों या फिर रक्षा और व्यापार समझौते, दोनों देश लगातार एक दूसरे के करीबी भागीदार बने हुए हैं। यह कहना गलत होगा कि पीएम मोदी को आमंत्रित न करना किसी रिश्ते की कमजोरी का संकेत है, बल्कि इसे एक रणनीतिक निर्णय मानना ज्यादा उचित होगा, जहां दोनों देशों ने अपने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे? आइए इस पर चर्चा करें। अब आते हैं शी जिनपिंग को आमंत्रित किए जाने पर। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस कदम के जरिए चीन के साथ अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक और रणनीतिक विवाद बढ़े हैं। ऐसे में ट्रंप द्वारा शी जिनपिंग को आमंत्रित करना एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत की महत्ता कम हो गई है। भारत अमेरिका के बीच संबंध कई दशकों से स्थिर और भरोसेमंद रहे हैं। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है और इस तथ्य को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का यह कदम चीन के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए है या इसके पीछे कुछ और मकसद छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दें, भारत और अमेरिका ने हाल ही में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर सहयोग किया है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोलैबोरेशन। साथ ही भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है, जिसे अमेरिका ने भी सराहा है। इससे यह साफ होता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और अमेरिका इसके महत्व को भलीभांति समझता है। यह केवल समय की बात है कि ऐसे और कई मंचों पर भारत और अमेरिका एक साथ काम करते नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? अपने विचार साझा करें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि पीएम मोदी को ट्रंप के सम्मेलन में न बुलाना किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है। यह एक योजनाबद्ध कूटनीतिक कदम है जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया हो सकता है। राजनीति में हर निर्णय के पीछे एक गहरी रणनीति होती है। हमें इन मुद्दों को हर दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या यह एक सोची समझी रणनीति है या कुछ और? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।